बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे एक अहम केस की समाअत की तो रिमार्क्स दिए गए कि पटवार खानों ने लूट मचाई हुई है, दुनिया चांद पर चली गई है, यहाँ रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड क्यों नहीं हो सकता। शहरी इलाकों में पटवारियों, कानून गो और तहसीलदारों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पटवारियों के जमीन के इंतकाल पर पाबंदी लगा दी। अदालती हुक्म में कहा गया कि कोई खरीदो फरोख्त जुबानी नहीं होगी। शहरी इलाकों में जमीन की खरीदो फरोख्त रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए होगी। पटवार खानों की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन के जरिए जमीन मुंतकिल होगी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जहां लैंड रेवेन्यू का कोई तखमीना नहीं, वहां पटवार खाने कैसे खुले हैं। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर कोर्ट लखपत जेल पहुंच गए हैं। आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकातों का दिन है। तफसीलात जानेंगे, उस्मान भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पहुंच गए हैं, कब तक बताया जा रहा है कि मुलाकात होगी उनकी, और कौन कौन मजीद पहुंचा मुलाकात के लिए साबिक वज़ीर आज़म से? पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि कोर्ट लखपत जेल में कैद हैं, आज जो है सुबह से ही यहाँ इनसे रहनुमाओं के सिलसिला जो है वो मुलाकात का सिलसिला जारी है। सुबह जो है वो राना तनवीर, साहिरा अफजल तारड़ और इसके अलावा जो दीगर रहनुमा हैं खुर्रम दस्तगीर वो आए, और अभी कुछ देर कबल जो है मरियम नवाज शरीफ उनके जो साहबजादे हैं जुनैद सफदर वही गाड़ी चला रहे थे और अभी वो कोर्ट लखपत जेल पहुंच गए हैं और अब मुलाकात का सिलसिला जो है जारी है। ज़राए के मुताबिक जो है मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर भी डिस्कशन होगी और इसके अलावा जो पार्टी की सूरत हाल है उस पर बात ख्याल किया जाएगा। और इसके अलावा हमारे ज़राए के मुताबिक जो मरियम नवाज शरीफ है वो घर से खाना भी लाई हैं, जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ वो खाना भी खाएंगी। इसके अलावा जो दीगर फैमिली के मेंबरान हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और अभी मियां हमजा शहबाज शरीफ जो है वो भी कोर्ट लखपत जेल पहुंचे हैं, जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। आप बता रहे हैं कि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की नवाज शरीफ से मुलाकात जारी है और हमजा शहबाज भी अभी पहुंचे हैं। मजीद कौन कौन से नून लीग के रहनुमाओं की आज आमद यहाँ पर मुतवक्के है और सिक्योरिटी इंतजाम बारे भी आगाह कीजिएगा। जी, सिक्योरिटी के हवाले से बताऊं तो इस वक्त कोर्ट लखपत जेल को जो वो 2 दरवाजे लगते हैं, दोनों तरफ जो है वो जेल वार्डर्स और इसके अलावा जो मुतलका थाने के अहलकार हैं वो खड़े हैं ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आए। अलबत्ता अमूमन ये देखा गया है कि जो कारकुनान हैं वो भी पहुंच जाते हैं। कारकुनों जिनको मुतला कर दिया गया है कि अगर उनका लिस्ट में नाम नहीं है तो वो अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हर शख्स की कोशिश होती है कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करे और उनसे पूछे, उनके हाल अहवाल पूछे। मगर जिन लोगों का लिस्ट में नाम है, जो कि जेल हुकाम को पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि इन लोगों की मुलाकात है, इजाजत मिलने पर जिन लोगों को इजाजत मिल गई है अब उनकी मुलाकात अंदर जारी है। जी ठीक है, आप बता रहे हैं कि नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अब से कुछ देर पहले कोर्ट लखपत जेल पहुंचे और उनकी मुलाकात शुरू हो गई है। हमजा शहबाज यहां पर पहुंच गए हैं, वो भी आज मुलाकात करेंगे। आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकातों का दिन है। आपने तफसीलन अपडेट किया, उस्मान भट्टी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि 4 माह से हुकूमत कायम है, एक बिल मंजूर नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि दुरुस्त तरीके से पता चलना चाहिए कि क्या कानून साजी हुई है, हाई कोर्ट का काम रुका हुआ है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि काबीना ने सिफारिशात मंजूर कर ली हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने जो मुसविदा तैयार कर लिया वो पार्लियामेंट में पेश करे। सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, उनके बाद भी इस इदारे को रहना है, ऐसी बात नहीं कि उनके बाद कुछ नहीं होगा। एक और अहम इजलास के बारे में बताएं आपको। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास हुआ। कमेटी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के मुजाविजा बिल पर गौर किया गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर सवालात उठा दिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि देखा जाए बाकी हाई कोर्ट्स में कितने जजेस हैं, सिर्फ इन्हीं मुकदमात की समाअत होती है जो मीडिया में खबर बनते हैं। उन्होंने कहा कि ये भी देखा जाए कि हाई कोर्ट्स के जजेस की मुकदमात निपटाने की शरह क्या है, ये नवीद कमर ने कहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अमरीका से ताल्लुकात में बेहतरी खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम है। पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के तनाजुर में अमरीका का किरदार अहम तरीन है। अमरीका को अफगान जंग के असरात झेलने पड़े, अमरीका पाकिस्तान की अहमियत को समझ कर आगे बढ़े तो मामलात मजीद बेहतर होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना है कि GIT रिपोर्ट पर जल्दबाजी करके तहरीक इंसाफ ने उसे सियासी बना दिया।
सिंध में गवर्नर राज लगाने की बातें और वजीर आला का नाम ECL में डालना बचकाना हरकतें थीं। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक फरूख सलीम हुकूमत की तारीफ करते रहे उनका दिफा किया जाता रहा। PTI ने जो गलती की है, एक JIT रिपोर्ट आई, 24 दिसंबर को वो प्रेजेंट हुआ और 25 दिसंबर से वो कूद पड़े पॉलिटिकल अरीना में। पहले डिमांड कर दी कि जी हमारे पास नंबर्स हैं और हम तोड़ लेंगे और हुकूमत बना लेंगे। फिर फिरदौस शमीम साहब ने कहा कि वफाकी हुकूमत को गवर्नेंस रूल लगा देना चाहिए और फिर उन्होंने ECL पर सबको डाल दिया, 172 लोगों को। सो जो चीज़ मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी चाहती थी कि ये पॉलिटिकल लगे, वो PTI ने खुद पॉलिटिकल बना दिया। अब बहस वहाँ से हट गई कि JIT में लिखा क्या है, बहस उस पर चली गई कि PTI क्या करने की कोशिश कर रहा है, और जो मेन फोकस था अकाउंटेबिलिटी उसको हट गया, वो पॉलिटिक्स बन गई है। डॉक्टर फर्रुख सलीम की अपॉइंटमेंट पता नहीं कैसे हुई थी या जो भी हुई थी, रोज़ जब वो आ रहे थे और तारीफ़ें कर रहे थे हुकूमत की और उनको इंट्रोड्यूस किया जाता था कि ये हुकूमत के स्पोक्स पर्सन है, तो उस वक्त फवाद चौधरी ने क्लैरिफाई नहीं किया। जब उन्होंने हुकूमत के खिलाफ बयान दिया तो फवाद चौधरी ने कहा ये तो कभी लगे ही नहीं थे। जबकि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा है कि PTI बुनियादी तौर पर मिडिल क्लास का इनकलाब है। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करती है, लिहाजा रद्द अमल फ़ौरन और मुकम्मल तस्वीर के बगैर भी आता है। मजीद कहा कि इस वक्त इमरान खान की क़यादत पर गैर मुतज़लज़ल यकीन है, एक भी मामले पर तनकीद ठहर ना सकी। रोज़ाना बातें घड़ी जाती हैं, रोज़ाना दफन हो जाती हैं। और आपको बताएं कि चेक बाउंस होने पर तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली दीवान सचानंद को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। हैदराबाद जुडिशल मजिस्ट्रेट टंडू आदम कामरान कलहोड़ो ने जालसाजी के मुकदमे का फैसला सुनाया है। दीवान सचानंद ने कारोबारी लेन देन पर सेठ अयूब राजपूत को 1 करोड़ का चेक दिया जो बाउंस हो गया। जुर्म साबित होने और सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के मौके पर रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि वो आज रात पुलिस के मेहमान हैं, कल जमानत करा लेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि जंग की धमकियों से मसले हल नहीं होंगे। जंगे करके भारत देख चुका, जंगों की बात हमेशा भारत ने और अमन की बात पाकिस्तान ने की। भारत को बताना चाहते हैं सिर्फ बातों से सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती। भारत ने आज तक अपने लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं दिए। कहा भारतीय हुकूमत का रवैया इलेक्शन का एक हरबा भी है। भारत में ज्यादातर इलेक्शन पाकिस्तान मुखालिफ बातों पर लड़े जाते हैं। उन्होंने वाजे किया कि इलेक्शन से तब्दीली ही आती है, फौज का इसमें कोई हाथ नहीं। अफवाज पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि सियासी इस्तेहकाम हो। मिलिट्री कोर्ट्स की दूसरी मुद्दत खत्म होने वाली है। इन अदालतों की जरूरत अब भी है, तो ये फैसला हुकूमत का होगा। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि भारत ने जंग की तो पाक फौज भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। जंग की धमकियों से मसले हल नहीं होंगे। भारत ने जंग करके देख ली, एक जंग से रवैया नहीं बदला तो 100 जंगों से भी नहीं बदलेगा। भारत से कई बार कह चुके हम अमन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन भारत हमेशा मुज़ाकरात से भागा है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान से ज्यादा किसी की ख्वाहिश नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में मखलूत हुकूमत ही अमन की जमानत होगी। मुल्क में सियासी तब्दीली के बारे में तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन से तब्दीली ही आती है, फौज का इसमें कोई हाथ नहीं। अफवाज पाकिस्तान की ख्वाहिश है सियासी इस्तेहकाम हो। सियासी इस्तेहकाम और जमहूरियत ही से पाकिस्तान आगे चलेगा। जितनी सपोर्ट जमहूरियत को इन चंद सालों के दौरान रही, इतनी शायद कभी न रही हो। फौज ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो मुल्क को तरक्की की राह से हटाए। DG ISPR ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स की दूसरी मुद्दत भी खत्म होने वाली है। मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत अब भी है, तो इनकी तोसी का फैसला हुकूमत का होगा। DG ISPR का कहना था कि दिफाई बजट के दिफा के मुकाबले में बहुत कम है। दिफाई बजट कौमी बजट का 18.5% होता है, जिसमें 20 से 25% टैक्स की शक्ल में वापस चला जाता है। पाक अफवाज टैक्स देने वाला सबसे बड़ा इदारा है। पाक आर्मी के तमाम वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में दिफाई बजट का 1 पैसा भी इस्तेमाल नहीं होता, न ही सरकारी जमीन का 1 इंच इस्तेमाल किया जाता है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाज़े किया कि ऐसा नहीं कि फौज अपनी जवानों को DHA के प्लॉट्स या फ्लैट्स तोहफे में दे देती है। DHA का बड़ा हिस्सा शोहदा की फैमिलीज को जाता है। शहीदों की फैमिलीज का ख्याल रखना इदारे के तौर पर हमारा फर्ज बनता है। इनका कहना था कि पाक फौज में एहतसाब का सिस्टम बहुत सख्त है। 412 फौजी अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिन की कार्रवाई की गई। पिछले साल 1200 ऑफिसर्स के खिलाफ डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई हुई। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि पिछली 2 दहाइयों में मुश्किल सफर तय किया है।
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कामयाब बनाई, नई जंग पाकिस्तान की तरक्की की जंग है। IDPs के जख्मों पर मरहम रखना है, रोजगार तालीम देनी है। रद्दुल फसाद के जरिए पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती देख रहे हैं। कराची की मलीर जेल में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सर्च ऑपरेशन किया। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई से। कमर, क्या कार्रवाई की गई है? जी, गुज़िश्ता कई घंटों से रेंजर्स की जानिब से मलीर जेल में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इस दौरान मुख्तलिफ बैरिक्स में मुख्तलिफ बैरिक्स की तलाशी दी गई है। मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब कैदियों से पूछगछ की गई है। साथ साथ इन कैदियों से मिलने के लिए आने वाले अफराद का डेटा भी चेक किया गया है। जरा ये बताते हैं कि हालिया शहर में होने वाली टारगेट किलिंग के नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को जो शवाहिद मिले हैं, जो CCTV फुटेज समेत दीगर शवाहिद मिले हैं, उस बुनियाद पर वो इस वक्त मलीर में कैदियों से पूछगछ की जा रही है। अभी तक वो सर्चिंग और पूछगछ का सिलसिला जारी है। इस दौरान मुलाकातियों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। मलीर से जेल के बाहर ये तमाम मुलाकाती मौजूद हैं। जरा ये बताते हैं कि इस दौरान कलदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले और सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले मुल्जिमान से पूछगछ की गई है। बहुत शुक्रिया कमर। तर्जुमान NTDC का कहना है कि शदीद धुंध के बायस 500 kV और 220 kV के कई सर्किट ट्रिप कर गए हैं। बल्लो की पावर प्लांट 1200 मेगावाट kV 124 मेगावाट सिस्टम से निकल गया है। साथ ही साथ तर्जुमान का बताना है कि निशात चुनिया पावर 195 मेगावाट और निशात पावर 185 मेगावाट बिजली भी सिस्टम से आउट हो गई है। 747 मेगावाट गुड्डू पावर प्लांट स्विच यार्ड में फनी खराबी, गुड्डू पावर प्लांट सिस्टम से निकल गया है। मैपको, फेस्को और लेस्को के मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई है। NDDC टीमें ट्रांसमिशन लाइन्स की बहाली में मसरूफ हैं। तर्जुमान NDDC के मुताबिक शदीद धुंध में हद निगाह कम होने से बहाली के काम में मुश्किलात हैं। भारत में भी कैथोलिक पादरियों के हाथों राहबाओं के जिनसी इस्तेहसाल का इंकशाफ हुआ है। अमरीकी खबरसां इदारे की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में राहबाओं को कई दिहाइयों से पादरियों के हाथों जिनसी इस्तेहसाल का सामना है। पादरी मुख्तलिफ तरीकों से दबाव डालकर राहबाओं को जिनसी ताल्लुकात इस्तवार करने पर मजबूर करते हैं। इस इस्तेहसाल की कहानियां सामने नहीं आ पाती, लेकिन सरगोशियों में होने वाली बातें इस घिनौनी सूरत हाल को बेनकाब करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राहबाओं का शिकवा है कि कैथोलिक मजहबी रहनुमा उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं करते। मुत्तहिदा अरब अमारात में गलत खबरें और मालूमात फैलाने पर 49 साला अमाराती शहरी को 10 साल कैद और 10 लाख दिरहम जुर्माने की सजा सुना दी गई। यूनियन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मुल्जिम अहमद मंसूर अशाही की गलत खबरें और मालूमात मुमलिकत और उसकी खारजा पॉलिसी के मुनाफी और नुकसान का सबब बनी। अदालत ने मुल्जिम के ज़ेर इस्तेमाल तमाम कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और दीगर आलात जब्त करके उसका तमाम काम डिलीट करने का हुक्म भी दिया है। अदालत ने मुल्जिम को दहशतगर्द तंजीमों के साथ ताउन के इल्जामात से बरी कर दिया। अमरीकी रियासत टेक्सास के एक रेस्टोरेंट में अदाकारा दीपिका पादुकोण के नाम का डोसा फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया है। दीपिका पादुकोण के शौहर और अदाकार रणवीर सिंह ने जब सोशल मीडिया पर ये देखा तो उन्होंने मेन्यू की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि वो ये डोसा जरूर खाएंगे। नैब कराची ने साबिक डिप्टी कमिश्नर काजी जान मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिम पर स्कीम 31 और 33 में 27 प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्जाम है। तर्जुमान नैब का बताना है कि गैर कानूनी अलॉटमेंट से कौमी खजाने को 2.5 अरब से ज्यादा नुकसान पहुंचा। मजीद तफसीलात जानेंगे, अमीन अनवर ने हमें ज्वाइन किया है। जी अमीन। जी बिल्कुल, नैब कराची ने साबिक डिप्टी कमिश्नर मलीर काजी जान को गिरफ्तार किया है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने स्कीम 31 और स्कीम 33 में 27 प्लॉटों की जाली अलॉटमेंट की है और उनके साथ साथ रेवेन्यू के अफसरान भी इसमें मुलव्वस है। और काजी जान मोहम्मद पर यह भी इल्जाम है कि गोट अब्दुल्ला शाह गाजी ब्लॉक F2 में वो उन्होंने गैर कानूनी अलॉटमेंट की है और इस हवाले से उनके साथ साथ जो रेवेन्यू के अफसरान हैं वो भी उनमें मुलव्वस हैं और उन पर 2.5 अरब से ज्यादा का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। मुल्जिम को नैब अदालत पहुंचा दिया गया है, जहां मुल्जिम अदालत की जज से उनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। आपने अपडेट किया अमीन अनवर, शुक्रिया। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि मुशीर की कंपनी को डैम का कॉन्ट्रैक्ट देना क्या अक़रबा परवरी नहीं? वफाकी वजीर की बदकलामी से अब सहाफ़ी भी महफूज नहीं। मोहम्मद डैम का कॉन्ट्रैक्ट किन उसूलों पर मुशीर की कंपनी को दिया गया? उन्होंने कहा कि पहले तो कहते थे हम अक़रबा परवरी का खात्मा करेंगे, अब दोस्तों को नवाजने के लिए यू टर्न लिए जा रहे हैं। मीडिया के सवालात का जवाब देना हुकूमती अरकान की जिम्मेदारी है। इखलाकियात से आरी अफराद विफाक में वजीरों के ओहदों पर बराजमान हैं।
जबकि मोहम्मद डैम की तामीर के ठेके पर पीपल्स पार्टी ने कड़ी तनकीद की। पीपल्स पार्टी ने मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका तहकीकात के लिए नैब को भेजने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं ये मफादात का तजाद है, डैम बनाने का ठेका है, नलका लगाने का नहीं। मजीद जानते हैं अशरफ मलखम की रिपोर्ट में। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा FWO को किस तरह मोहम्मद डैम के ठेके से आउट किया गया। 300 अरब रुपए मालियत का ठेका वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर के बेटे की कंपनी को दे दिया गया। ये मुफादात का तजाद है, डैम बनाने का ठेका है, नलका लगाने का नहीं। सेनेटर रजा रबानी ने कहा आईनी तौर पर सिंध में गवर्नर राज नहीं लगाया जा सकता। मिलिट्री कोर्ट्स की मुद्दत में तोसी के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। ये तोसी आर्डीनेंस के जरिए नहीं हो सकती। वजारत खजाना हुकाम ने इजलास को बताया चीन से माली इमदाद के पैकेज पर बातचीत चल रही है। UAE ने अभी तक $3 अरब पाकिस्तान को फराहम नहीं किए। सऊदी अरब ने $2 अरब फराहम कर दिए हैं। $1 अरब जनवरी में मिल जाएंगे। सेनेटर रजा रबानी की तरफ से बैंकिंग सर्विसेज कॉर्पोरेशन की तनसीह के बिल पर बहस हुई, जिसमें कहा गया कि बैंकों में ट्रेड यूनियंस पर पाबंदियां खत्म की जाएं। स्टेट बैंक हुकाम ने बिल की मुखालफत की। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बैंक वाले पार्लियामेंटेरियंस और सहाफियों को चोर की नजर से देखते हैं। इन्हें बैंक अकाउंट्स खोलने और क्रेडिट कार्ड के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस पर कमेटी ने बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स के मुतल्लिक स्टेट बैंक से SOPs मांग लिया। अशरफ मलखम, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.